अभी करंटली निचले लेवल पे कंपनी सस्टेन करती हुई नजर आ रही है और जिस लेवल पे कंपनी सस्टेन कर रही है वो भी इस कंपनी के लिए एक मेजर सपोर्ट लेवल है। आप इस चीज को यहाँ पे देख पा रहे हो, राइट। यहाँ पे ये इसी जोन के अंदर ट्रेड कर रही थी और यहां से चलने के बाद जब दोबारा आई है तो इसी जोन के अंदर ट्रेड करती हुई हमें नजर आ रही है। चलिए इसको डिटेल में एनालिसिस करके देखते हैं कि क्या ये समय सही है कंपनी के अंदर एसआईपी वे में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, राइट। पूरा डिटेल में यहाँ पे एनालिसिस करके देखने वाले हैं। कंपनी की जो है इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में से डेटा कुछ मैंने कलेक्ट किया है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक ताकि आपको डिटेल जानकारी मिल पाए। अब यहाँ पे आप देखिए ये कंपनी टॉप लेवल से कितना फॉल कर चुकी है। 2700 के लेवल से फॉल करना शुरू हुई है और ऑलमोस्ट 30% के आसपास के डिस्काउंट पे आ चुकी है। ऑलमोस्ट अगर अपन बात करें तो 25% का डिस्काउंट तो अभी भी अवेलेबल है कंपनी के अंदर। आज के दिन कंपनी 1.5% अप है और कल के दिन की बात करें तो कल के दिन कंपनी ने बढ़िया अपमूव दिखाया था ऑलमोस्ट 4% के आसपास का, राइट। तो ये लेवल कंपनी के लिए बहुत मेजर सपोर्ट लेवल है और ये लेवल अगर ब्रेक नहीं होता है तो कंपनी में स्ट्रेंथ रह सकती है। बट अगर ये लेवल यहाँ पे अपने को ब्रेक होता हुआ देखने को मिला तो कहीं ना कहीं मुश्किलें यहाँ पे बढ़ सकती है। इस चीज को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कंपनी का ट्रेंड कब चेंज होगा या कंपनी में कब स्ट्रेंथ लौट के आएगी तो वो लेवल आपके सामने। बाबा, सबसे अच्छा और कम झिकझिक में पर्सनल लोन कहाँ मिलेगा? बेटा तुम्हारा सिविल स्कोर अगर 2200 के लेवल को ब्रेक करने के बाद कंपनी में धीरे धीरे स्ट्रेंथ आने लगेगी, कंपनी अप ट्रेंड में जाने लगेगी। बट करंटली बहुत ज्यादा वॉल्यूम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। सो एक साथ लमसम इन्वेस्ट करना यहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्की हो सकता है, राइट। इसलिए लमसम करंटली पूरी तरह से अवॉइड करना है। जो करंट मार्केट सिचुएशन है, अगेन वॉर की स्थिति बन सकती है, पूरी तरह से खतरा टला नहीं है अभी भी, राइट। तो ये चीज ध्यान रखनी है। और ऐसे में जो सबसे बढ़िया चीज अपन कर सकते हैं वो है धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप बढ़ाना, राइट। यानी कि एक साथ कहीं पे भी लमसम पैसा नहीं डालना, धीमे धीमे करके अपनी इन्वेस्टमेंट को कंटिन्यू करते रहना। ये सिनेरियो जो है अपन अगर फॉलो करें तो एक अच्छा पैसा जो है मार्केट बना के दे सकती है। अगेन मैं यहाँ पे मंथली चार्ट का ओवरव्यू दिखाना चाहूंगा आपको। तो मंथली चार्ट पे आप देख पा रहे हो एक बड़ी डोजी कैंडल फॉर्म हो रही है जिसमें बॉडी भी बड़ी है और दोनों साइड की शैडो भी काफी बड़ी है और ओवरऑल इसी सपोर्ट जोन के अंदर वो ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट को अगर अपन देखें तो यही सपोर्ट लेवल के एरिया के अंदर ये आई हुई है। यहां पे आप देख पा रहे हो इस चीज को, राइट। ये सिनेरियो हमारे सामने करंटली विजिबल है। डेली लेवल की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं यहाँ पे, राइट। ये एक बाउंस बैक आया है जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है। सो बहुत ज्यादा कन्विक्शन अभी नहीं आ रहा है जब तक कंपनी यहां से 2200 के लेवल को ब्रेक नहीं कर देती। बट अगेन ये चीज भी है कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये अच्छा है। सो एक एसआईपी वे में इन्वेस्टमेंट जो है यहाँ पे बढ़िया डिसीजन हो सकता है। अब चलिए इस कंपनी के रिगार्डिंग कुछ पैरामीटर अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन के अंदर आ चुके हैं। तो अगर अपन इस डेटा को देखें तो ये इसका प्रॉफिट एंड लॉस ओवरव्यू है, राइट। इसको ध्यान से देखिएगा। ये है Q2 का FY 2022 का Q2 और ये Q3 यानी कि दिसंबर क्वार्टर है, ये वाला लास्ट वाला 178 करोड़ का जो प्रोडक्ट सेल अपने को दिख रहा है ना वो वाला, राइट। तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देख पा रहे हो इसमें कितनी ग्रोथ हुई है। ये ग्रोथ आपके सामने अवेलेबल है। 18% की ग्रोथ हुई है रेवेन्यू में प्रोडक्ट को सेल करके, राइट। अभी आपने क्या देखा यहाँ पे कि कंपनी ने अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के रेवेन्यू को 18% से ग्रो किया। आप देख पा रहे हो क्यों की परसेंटेज टर्म में यहाँ पे अवेलेबल है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखिएगा, ये Q3 FY 2022 का है, ये Q3 FY 2021 का है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो सेल्स ग्रोथ रही है वो आप देख पा रहे हो 43% की ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो आप कह सकते हो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 18% की ग्रोथ है और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 43% की ग्रोथ है, जो कि बहुत ज्यादा अच्छी है।
चलिए कंपनी के जो है टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं। तो टोटल रेवेन्यू यहां पे आप देख पा रहे हो, क्योंकि ये जो था प्रोडक्ट सेल्स से रेवेन्यू था, उसके बाद अदर ऑपरेटिंग इनकम आई। अब टोटल रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू में ही सिमिलर नंबर ही अपने को देखने को मिलेगा। लाइक क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 18% की ग्रोथ हुई और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 44% की ग्रोथ हुई, जो कि बहुत शानदार ग्रोथ है, राइट। उसके बाद रॉ मटेरियल कॉस्ट ये लगी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेज हुए। ओवरऑल जो इबिट्टा के अंदर अपने को ग्रोथ देखने को मिली क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वो आप देख पा रहे हो 11% के आसपास की थी। और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इबिट्टा में जो ग्रोथ हुई वो 22% की थी, जो कि बहुत शानदार है। अब यहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, यानी कि नेट प्रॉफिट की बात। तो फ्रेंड्स लेटेस्ट क्वार्टर में कंपनी ने नेट प्रॉफिट जनरेट किया है 58 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 53 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो इसका मतलब जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ हुई है कंपनी के नेट प्रॉफिट में, वो 8% की रही है। वही अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की ग्रोथ देखें तो आप देख पा रहे हो 49 करोड़ का नेट प्रॉफिट था FY 2021 में क्वार्टर थर्ड में, जो ग्रो होके 58 करोड़ का हो चुका है क्वार्टर थर्ड FY 2022 के अंदर। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 18% की ग्रोथ रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट है ये आपको समझ आया होगा, राइट। चलिए कंपनी के बाकी के पैरामीटर